आज मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, न्यूज़पेपर में निकली थी। एक बच्ची ने आईपीएस टॉप किया। आईएएस और आईपीएस की जो तैयारी करती हैं उस बच्ची ने टॉप किया। पत्रकार ने पूछा कि आपने ये जो सफलता हासिल की उसमें किस किस का हाथ है? उन्होंने कहा मेरी माँ का, मेरे बाप का और एक और। बोले काय का? बोले छोटे वाले मोबाइल का। बोले मतलब? साल पहले ये बड़ा वाला मोबाइल त्याग दिया था, मैं इसलिए पढ़ पाई और इसलिए मैं आज इस ऊंचाई को हासिल कर पाई। बात समझ में आ गई होगी हैं? ये दिमाग को ऐसा हैक कर लेता है कि फिर दिमाग अपने बस में नहीं रहता, दिमाग इसके बस में हो जाता है और फिर जो रास्ता होता है वो भटक जाता है आदमी। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये जिनको तुम जो है साधारण समझ रही हो वो भगवान हैं, लीला कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानती। बोले नहीं मानती तो फिर बताओ कैसे मानोगी? बोले परीक्षा लूंगी। बोले परीक्षा तो संसार की ली जाती है, परमात्मा की नहीं ली जाती। परमात्मा परीक्षा से आज तक किसी को समझ में नहीं आया, मिला ही नहीं है। परमात्मा तो, भगवान तो भाव का विषय है, वो भाव से समझ में आता है। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, वो प्रेम से प्रकट होता है। और तुम बुद्धि लगा रही हो। बोले नहीं नहीं हम तो परीक्षा करेंगे। बोले बाबा ने कहा नहीं माननी तो जाओ। बोले तुम चलो। बोले बीमारी तुम्हें, दवा तुम खाओ, हम क्यों खाएं? हैं? हम तो बीमार हैं ही नहीं, हम तो स्वस्थ हैं। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तो बरगद की छाया में आराम से बैठे हैं यहीं, जब तुम्हें संतुष्टि है जाए तो लौट करके आ जाना। बोले ठीक है। अब सती जी ने सीता का वेश बनाया। सीता जी का वेश बनाने का मतलब है कि सीता जी की कृपा से निर्मल मति मिलती है, निर्मल बुद्धि, निर्मल मन। और भगवान निर्मल बुद्धि से और निर्मल मन से ही प्राप्त होता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है उन्हीं का रूप बनाया सती ने, सीता जी का। तो सीता जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिलती है, सीता जी का वेश बनाने से निर्मल मति नहीं मिलती। साधु बनने से भगवान मिलता है, साधु का केवल वेश बनाने से भगवान नहीं मिलता। एक होता है साधु होना और एक होता है साधुता को ओढ़ लेना, पहन लेना। तो सती ने यही गलती कर दी, केवल जो है सीता के रूप को ओढ़ लिया है, ऊपर से धारण कर लिया है। असली में यदि सती सीता बन जाती हैं बाई हार्ट, बाई कैरेक्टर, हैं बाई नेचर, यानी स्वभाव से, क्रिया से, हृदय से, यदि वो सीता जी बन गई होती तो राम को समझ लेती, राम को पा लेती। लेकिन इन्होंने तो ओढ़ लिया और जो है राम जी और लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे, आगे वेश बना करके आगे चलने लगी। जबकि सीता जी तो हमेशा राम जी के पीछे चली हैं। जो असली भक्त होता है वो अपने गुरु के, अपने इष्ट के पीछे चलता है, और जो नकली होता है वो भगवान को भी और अपने गुरु को भी अपने पीछे छोड़ देता है कि हम तुमसे आगे हैं, तुम हमसे पीछे हैं। ये नकली की पहचान है, असली की पहचान कुछ और है।
सीता जी जो है आगे आगे चल रही हैं और सीता जी का वेश बना करके सती जी आगे आगे चल रही हैं। अरे भैया राम जी तो छोड़ो, राम जी के सेवक ने 1 मिनट में पहचान लिया। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण दीख, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। उमा का बनाया हुआ जो वेश था वो लक्ष्मण जी ने 1 मिनट में पहचान लिया। राम जी गए और राम जी ने जो है माता सती को प्रणाम किया तो तुरंत और फूल गई। जो सोचने लगी कि भोले बाबा जाके बताएंगी कि तुम जाए माता झुका रही कहे, वो तो हमारे ही सामने माता झुका रहे हैं। तुम जाए सच्चिदानंद कह रहे माने आकर के हमको प्रणाम किया है। क्योंकि समझिएगा जो अभिमानी होता है उसे झुकना पसंद नहीं होता। जिसे अभिमान होता है उसे झुकने में नहीं दूसरों को झुकाने में सुख मिलता है। लेकिन जो दास होता है, जो भक्त होता है, उसको झुकाने में नहीं उसको झुकने में आनंद मिलता है। जब भरत जी महाराज जा रहे थे राम जी से मिलने के लिए तो रास्ते में निषाद राज मिला। गुरुजी से पूछी कि गुरुजी ये कौन है? बोले ये जो है निषादों का राजा है और ये राम जी का सखा है। तो राम सखा सुनी स्यंदनु त्यागा, राम सखा सुनी। निषाद राज गुह से भरत जी कई मायने में बड़े हैं, भगवान राम के भाई हैं पहली बात। और इस समय देखी जाए तो अयोध्या के राजा हैं, उनको राज जो है वरदान में मांग लिया गया है। और वो जब चले तो वो ये इंतजार कर सकते थे कि कम से कम जो राम जी के भैया की वजह से ही मोह है सकते निषाद ढोक लगावे, वैसे नहीं लगावे तो कम से कम अयोध्या के राजा के रूप में तो लगावे गो हैं। कई मायने में यदि चाहते तो भरत जी इंतजार कर सकते कि अब ढोक लगावे, अब ढोक लगावे, अब ढोक लगावे। लेकिन स्वयं जब भरत जी चरणों की तरफ झुकने लगे तो निषाद जी ने पकड़ करके कहा ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? तब भरत जी ने कहा कि मैं राम का छोटा भाई हूं और आप राम के सखा हैं, तो मेरे लिए तो राम की जगह हो गए, इसीलिए मैं आपको नमन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दास जो होता है वो झुकने में आनंद लेता है, और जो अहंकारी होता है वो झुकाने में आनंद लेता है। तो शंकर भगवान झुकने में आनंद लेते हैं। जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहि चलिउ मनोजन सावन। झुकने में आनंद लेते हैं और सती जी झुकाने में आनंद लेती हैं। लेकिन भैया फिर राम जी ने जो है ना जब उनसे पूछी कि बेपेने अकेले फिरहु के हेतु, बेपेने अकेले, या जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो बेहड़ में? यहाँ बड़े बड़े बेहड़ में तेंदुआ घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? तेंदुआ है।
कोई खा जागो। तो जैसे जिन बेड़न में तेंदुआ आदमी को खा जाते हैं, ऐसे ही साधक को विकार जो है जिंदा ही निगल जाता है। विकार यानी संशय के जो मोह के जो चेहरे हैं, जितने भी दुर्गुण हैं वे संशय के जंगल में ही, बेहड़ में ही मिलते हैं। तो उनसे बड़ा खतरा है। अकेली चौं घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ गए हैं? सोई समझ गई कि ये तो मुझे पहचान नहीं है, और शर्म के मारे जो नजरें नीची हो गई सती जी की। लेकिन अब कहती क्या? राम जी ने अपना जो है ना जगह जगह रूप दिखाया है, तो भगवान ने अपना परिचय दे दिया। क्योंकि जो एक समय पे एक जगह रहे वो जीव है, और जो एक समय पे ही सब जगह रहे वो परमात्मा है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म है। तो जिधर नजरें फेरती हैं सती जी, उधर ही भगवान दिखाई देने लगे। आंख बंद करी तो भीतर, खोलें तो बाहर, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह भगवान दिखने लगे। तो घबराए गई। भगवान ने जानबूझ करके अपना रूप का दर्शन कराया। अब लौट के आई तो शंकर भगवान ने कही कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात, कहु सत्य सब बात। शंकर भगवान से सती जी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा, लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर देखे उधरे ध्याना, तब शंकर देखे उधरे ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना, चरित सब जाना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना।